दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है और आज का टॉपिक डिप्रेशन का टॉपिक है कि डिप्रेशन से ओवरकम कैसे किया जाता है। तो मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं उनकी लाइफ ऑलरेडी सप्रेस होती है, ऑलरेडी डिप्रेसिव होती है। यानी कि ओवरकम कैसे किया जाता है वो तो ठीक है, लेकिन हमें एक झेलने की इसमें आदत डाल देनी चाहिए। क्योंकि आपको जब हम नॉर्मल पर्सन का डिप्रेशन और हमारे डिप्रेशन में बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन होता है एक सोच में। अगर आप देखोगे कि नॉर्मल पर्सन जब एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, सुसाइड कर लेता है, तो लोग बोलते हैं कि यार एक बार हमसे बात कर ली होती। यानी कि बहुत ही शॉर्ट टर्म उनका रिलेशन के लिए अगर उसने सुसाइड किया है तो वो रिलेशन वाले बोलेंगे कि यार मुझे एक बार बात की तो मैं अपने रिलेशन सुधार लेता। जैसे कोई फिल्म में कोई हीरो फिल्म न मिलने की वजह से अगर सुसाइड कर लेता है तो कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बोलते थे कि यार मुझे पता होता कि ये इस तरह से ये जूझ रहा है तो मुझे एक दो फिल्म में दे देता। तो इसलिए उसको बचाने की यानी कि बहुत ही शॉर्ट, यानी कि सब अफसोस करने लगते कि यार क्यों मर गया, किस लिए, यानी एक बार बात की होती। और उसी अगेंस्ट हम जी रहे होते तो लोग अफसोस करते हैं यार ये जी कैसे रहा है, यार इतना सारा पेन लेकर ये यार किस तरह से जी रहा है। लोग हमारे क्या एग्जाम्पल सेट, किसी को छोटा मोटा बुखार आता है तो बोलता है यार वो देख स्पाइनल कॉर्ड वाला इंजर्ड पेशेंट कितना अच्छे से जी रहा है, तो छोटे से बुखार में यार तेरे को इतना हो रहा है। यानी तो ये सब एग्जाम्पल सेट करने लग जाते हैं। यानी कि हमारे जीने पर भी कभी कभी आपको देखा होगा कि लोग अफसोस करने लग जाते हैं कि भाई ऐसे तो ये बंदा मर जाए तो अच्छा है। यानी तो ये हम पूरा झेल के हमको आगे बढ़ना है। तो जो नॉर्मल लोगों जो जिनको डिप्रेशन होता है तो वो सुसाइड कर लेते हैं, तो थोड़ा बहुत आग की हवा लगती है तो वो तो हमारे यहाँ तो एक पूरा आग का दरिया है और हमें उसमें डूब के जाना है। तो हमें ये फैक्ट जान लेना चाहिए कि भाई डिप्रेशन को हमें झेलने की आदत डाल देनी है। जब तक हम ठीक ना हो इसी में से गुजर के जाना है और उसको सीखना है किस तरह से हमें इसके साथ जीना है। क्योंकि ये हर वक्त हमारे साथ रहेगा। जब तक हम एक नॉर्मल लेवल हमारा नहीं आया जाता, डिप्रेशन हमारे साथ ही रहेगा। तो इसे हमें आदत से अच्छे से जाना है। दोस्तों मुझे भी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भाई आपको डिप्रेशन आए तो आपने कैसे ओवरकम किया या आपको थॉट आते थे कि नहीं। तो मैं आपको फैक्ट बता देना चाहता हूँ कि भाई मुझे भी अस्पताल में जब ऑपरेशन के बाद जब मैंने ये रिसर्च करना चालू किया, डॉक्टर से मैंने पूछा कि कितने लोग स्पाइनल कॉर्ड में रिकवर हुए, तो मुझे एक भी नाम बताया नहीं गया। फिर धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा कि ये बहुत बड़ी इंजरी हो गई है और इसमें से शायद कोई बाहर नहीं निकल पाया है। और मैंने यूट्यूब पर भी सर्च किया तो सब लोग व्हीलचेयर से कैसे शिफ्ट किया जाता है, व्हीलचेयर कैसे चलाते हैं, यही सब बताते थे। कोई खड़ा होने का कोई मुझे एक्चुअली अच्छा सा कोई वीडियो नहीं मिल रहा था कि जिसमें वो बता रहे हैं कि भाई इस तरह से आदमी खड़ा हो सकता है 2-3 साल के बाद भी। तो मुझे ये बहुत डिप्रेस कर रहा था और मुझे एक टाइम पर सुसाइड का भी ख्याल आया कि और मैं जब नॉर्मल लोगों को देख रहा, मेरे दोस्तों को देखने लगा, तो मुझे अचानक पता नहीं कैसी फीलिंग आने कि यार ये लोगों तो सुसाइड करना हो तो ये तो फट से डिसीजन लेके सुसाइड कर पाते, मैं कैसे सुसाइड कर पाऊंगा। यानी कि मुझे अगर सुसाइड का ख्याल भी आ रहा है तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे कोई फांसी लगाने, तो मैं ऊपर कैसे चढ़ पाऊंगा फांसी लगाने के लिए भी। मुझे क्या कोई दवाई ला के देगा, कोई गन ला के देगा, जो पॉसिबल ही नहीं है कि मुझे कोई अपने रिश्तेदार या ये सब कोई मुझे ला के दे। तो मैं यहाँ अपने आप को इतना यानी कि लो फील कर रहा था कि यार मैं तो सुसाइड भी नहीं कर पाता, ये लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं ईजी है इनके लिए। तो ये सब कैसे मैं गुजर चुका हूँ और ये सब फिर मैंने अचानक ये मुझे ख्याल आया कि ये सब छोड़ा, बनना ही है तो पहले कुछ करके मरो। तो ये मैंने जब डॉक्टर ने मुझे बोला कि भाई 3 महीने में आपको यानी कि 24 घंटे एक्सरसाइज करोगे, कुछ करोगे तो शायद ये 3 महीने में कुछ आ सकता है। तो मैंने 3 महीने ले लिए और 3 महीने में मैंने बहुत एक्सरसाइज की, कम से कम 10-12 घंटे मैंने चालू कर दी एक्सरसाइज। और चालू की तो एक डॉक्टर मुझे के कुणाल डॉक्टर थे, डॉक्टर कुणाल, उसने बताया कि भाई 6 महीने तक रिकवरी आ सकती है ये स्पाइनल कॉर्ड में। तो मुझे अचानक 3 महीने से 6 महीने का मिल गया। फिर डॉक्टर धर्मेंद्र ने बताया कि यार इंजरी में ऐसा कोई स्टॉप लॉस होता ही नहीं है कि भाई आज से आपको रिकवरी नहीं आनी बंद हो जाएगी। तो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि भाई जब धर्मेंद्र ने बताया कि भाई आपका स्टॉप लॉस नहीं होता, तो मैं एक अच्छी सी मुझे कॉन्फिडेंस आया कि चलो भाई 6 महीने के बाद भी मुझे रिकवरी आएगी। तो वो चीज़ मुझे आगे लेके गई। और अभी मेरे एक्सपीरियंस के बाद भी अभी मुझे 4 साल होने आए और मैंने बताया कि भाई आपको 3 साल के बाद मैं आपको गिरनार चढ़ के दिखा दूंगा। तो मैं आपको बोलता हूँ कि रिकवरी किसी के बाप की जागीर नहीं है, आपको कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। कौन से यानी कि 6 साल के बाद मैंने तपस जी का ऑलरेडी एक एग्जाम्पल सेट किया कि उन्होंने मुझे बहुत सारे फ़ोन किए कि भाई
अब मुझे रिकवरी होगी क्या, मैं एक्सरसाइज करूं? मैंने बोला आप ट्राई तो करो। और उन्होंने 3-4 महीने में मुझे एक वीडियो भेजा जिनमें उन्होंने बताया कि उनको रिकवरी आ रही है और अभी वो अपने पैरों पे यानी कि वॉकर से खड़े हो पा रहे हैं। और मैं आपको उम्मीद करता हूं कि आपको 2 साल के अंदर ही उनका चलने का वीडियो हम आगे देंगे। और बहुत सारे ऐसे कंप्लीट इंजरी वाले भी है जो 8-8, 10-10 घंटे मेहनत कर रहे हैं और उनके बहुत अच्छे वीडियो मुझे मिल रहे हैं, यानी कि रिकवरी आती है। और बहुत सारे लोग 3-3, 4-4 साल के बाद स्टार्ट किए, उनकी रिकवरी आ रही है। एक पेशेंट अभी मुझे याद है कि उन्होंने 2-3 दिन पहले ही मुझे एक वीडियो मिला कि भाई उनको 5 साल के बाद मूवमेंट चालू हुई, यानी कि वो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, इस डिप्रेशन को जूझने के लिए हमने ऑलरेडी एक अच्छा सा ग्रुप बनाया है जिसमें कम से कम अभी 1000 पेशेंट के अप्रोक्स यानी 4 ग्रुप बन गए हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग एक दूसरे से इंस्पायर हो रहे हैं, यानी कि जो बेड रिडन है उसको वो कहीं जाके वो जो वॉकर से चल रहा है उससे वो गाइडेंस ले रहा है और उससे कुछ सीख रहा है। जो वॉकर से चल रहा है वो 2 स्टिक वालों से गाइडेंस लेके वो सीख रहा है कि किस तरह से वॉकर पर से 2 स्टिक पर आया जा सकता है। और दोस्तों, जो 2 स्टिक पर है वो 1 स्टिक वाले इसी तरह से जो इंडिपेंडेंट पे चल रहे हैं उसी से दूसरे लोग गाइडेंस ले रहे हैं, यानी कि हम एक दूसरे का इतना सा अच्छा सा हेल्प 1 साल से हो रहा है, उससे मुझे इतनी खुशी मिल रही है। और दोस्तों, इसके लिए मैंने और भी एक अच्छा सा सोचा है कि हम 1 साल के अंदर हम अलग अलग अब लेवल यानी कि ग्रुप डिवाइड कर देंगे। जिनका यानी सेंसेशन नहीं है उसके लिए हम एक अलग से सेंसेशन का लेवल कर देंगे। जिनका यानी कि जो वॉकर से चल रहे हैं उनका एक अलग से ग्रुप होगा, जो 1 स्टिक पर चल रहे हैं उनका एक अलग से ग्रुप होगा, और जो इंडिपेंडेंट जिनका आ गया है उनको मैं अलग से सिखाऊंगा। यानी कि सब अलग अलग सिखाने के लिए अलग अलग एडमिन भी अब रखेंगे। 1 साल में सब बहुत सारे पेशेंट उभर कर बाहर आएंगे जो सिखाने के लिए काबिल होंगे, तो हम उन लोगों को आपके लिए फ्री ऑफ चार्ज ये सब सिखाने का पूरा मैंने अरेंजमेंट कर दिया है और ये सब आगे जाके आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, आप हिम्मत मत हारिए, बस हमसे जुड़े रहिए और आगे जाके हम सब चलने वाले हैं। चलना तो क्या, मैं आपको दौड़ना सिखा दूंगा। दोस्तों, मुझे कॉन्फिडेंस है और आप भी एक कॉन्फिडेंस से ही अब एक्सरसाइज करो, क्योंकि आने वाले 5 सालों में आप बहुत सारे ऐसे मिराकल देखोगे कि लोग जो खड़े होकर चल रहे हैं। तो इसमें मैं चाहता हूं कि उसमें आप भी शामिल हो। अच्छा दोस्तों, हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।